हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है चंडीगढ़ के व्लॉग पार्ट 2 में। आज हम जा रहे हैं उस दरबार जहां सिर्फ पूजा नहीं होती, यहां शक्ति उतरती है, किस्मत संवरती है और आस्था निखरती है। जहां घंटियों की धुन में इतिहास बोलता है और भक्त के दिल में उम्मीद जागती है। यहां से एक पूरे शहर का जन्म हुआ, चंडी की छाया में चंडीगढ़ बना और गर्व से खड़ा हुआ। और इसी राह पे आगे मिलेंगे उस माता से जिनके दरबार में मन्नत बोई जाती है और विश्वास के साथ पूरी भी होती है। जहां ना शब्द सुना नहीं जाता और हर आंसू उम्मीद में बदल जाता है। अगर आपने चंडीगढ़ को सिर्फ एक मॉडर्न सिटी समझा है तो आज आपकी सोच बदलेगी, क्योंकि ये यात्रा है शक्ति की, भक्ति की और उन कहानियों की जो दिल को छूकर आत्मा तक पहुंचती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे यहाँ आने का रास्ता तो दूसरा है, लेकिन ऑटो वाले भैया ने मुझे एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पे उतारा है। यहाँ से रेलवे पटरी क्रॉस करके हम उस ओर चलेंगे। ये मंदिर पंचकुला में चंडीगढ़ कालका हाईवे पे पड़ता है। टोल गेट से बस ये 500 मीटर ही दूर है। शिवालिक की पहाड़ियों की गोद में बसा ये मंदिर अपने आप में एक अद्भुत ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानी समेटे हुए है। कहते हैं कि माँ दुर्गा ने जब महिषासुर राक्षस के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्ति दिलाई, तब उन्होंने चंडी रूप धारण करके उसका विनाश किया। इसी कारण माँ को यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि लगभग 5000 साल पहले इस स्थान पर एक सिद्ध तपस्वी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और उन्हें मां दुर्गा की दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई और मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर का इतिहास यही नहीं खत्म होता है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पे ठहराव किया था और अर्जुन ने मां चंडी की आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने अर्जुन को तेजस्वी तलवार और विजय का वरदान प्रदान किया था। तब से यह स्थान शक्ति, संकल्प और विजय का प्रतीक माना जाता है। और सबसे अद्भुत बात कि इस शहर का नाम चंडीगढ़ भी इस दिव्य शक्ति स्थल के नाम पे पड़ा। और मां चंडी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े हैं एक और शक्तिपीठ की ओर, जहां मन्नतों को पूरी करने वाली मां विराजमान हैं। पंचकुला का माता मनसा देवी मंदिर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस मंदिर का नाम मनसा देवी क्यों पड़ा? इसके पीछे की क्या कहानी है? अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। हम आपको सब कुछ बताएंगे और आप घर बैठे दर्शन करिए मां मनसा देवी के। 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है जहां आज ये भव्य मंदिर खड़ा है, कभी यहीं देवी सती के शरीर का सिर का हिस्सा गिरा था। इसी कारण यह स्थान शक्तिपीठ माना जाता है। माता मनसा, जिन्हें भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता है, यानी मन से उत्पन्न पुत्री, समुद्र मंथन के समय जब विष निकला और शिव ने अपने कंठ में धारण किया, तो उसी के बाद माता मनसा का प्राकट्य हुआ। मनसा देवी के प्राकट्य और शिव की पुत्री होने का वर्णन किसी ग्रंथ में तो नहीं है, बस ये कुछ लोक कथाओं में ही प्रचलित है, तो मैंने आपको बता दिया है। इन्हें नागों की देवी विषहरी और नागभंगिनी भी कहा जाता है, क्योंकि नाग इनके वाहन और शैया दोनों माने जाते हैं। इतिहास बताता है कि 19वीं शताब्दी में मनसा देवी मंदिर का निर्माण मनीमाजरा के राजा गोपाल सिंह ने 1811 से 1815 के बीच अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद करवाया था और यहाँ सदियों से श्रद्धा का दीप जल रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार से ही माता की दिव्य प्रतिमा दर्शन का सौभाग्य देती हैं और सामने स्थित हैं 3 पिंडियां, महालक्ष्मी,
माता मनसा देवी और मां सरस्वती। संगमरमर की बारीक नक्काशी और आधुनिक निर्माण का सम्मिश्रण इस मंदिर को और भी अलौकिक बना देता है। मानस का अर्थ है मन की इच्छा, और शायद इसीलिए कहा जाता है जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है माँ उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। और मां मनसा देवी के इस पवित्र परिसर से कुछ ही दूरी पे पड़ता है पटियाला मंदिर, मां काली का दरबार। कहा जाता है कि जब पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह को किसी बड़े संकट ने घेर लिया था, तब मां की कृपा से उनकी रक्षा हुई और कृतज्ञता के रूप में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तब से लेकर आज तक जो भी यहाँ आता है उसकी रक्षा मां स्वयं करती हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने धूप दीप करके इस दीप को यही स्टैंड पे रख दिया। बढ़िया दर्शन हो गए हैं, दिल खुश हो गया है। और इस वाले मंदिर पे बहुत बेहतरीन लगता है, सन्नाटा है, एकदम शांति है, बहुत बढ़िया है। तो गाइज अभी हम उसी रास्ते से वापस मां मनसा देवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शाम का समय हो चुका है और लाइट्स ऑन होने के बाद तो ये मंदिर और ज्यादा सुंदर लग रहा है। आरती का भी समय हो रहा था, तो यहाँ पे भैया लाइव टेलीकास्ट के लिए अपना सेटअप जमा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, हम सब एक साथ सम्मिलित होके मां मनसा देवी की भव्य एवं दिव्य आरती करते हैं। तो गाइज आरती के बाद हम सीधा निकल गए हैं बस स्टैंड पे, और वहाँ पे हमने नाश्ता किया है और बस पकड़ के निकल गए हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। गाइज अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक एंजॉय करिए तीखी चटनी के साथ एक गर्मा गर्म मोमोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय माता दी दोस्तों।